We will be discussing about osmoregulation in terrestrial condition। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि व्हाट इज terrestrial condition। तो वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, यानी उन कंडीशंस को क्या कहेंगे, टेरेशियल कंडीशंस कहेंगे। टेरेशियल कंडीशंस आर हार्श फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द हीट टू द बॉडी कॉजेज लॉस ऑफ वाटर व्हिच लीड्स टू डिहाइड्रेशन, मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेशियल लाइफ। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन, अगर हम इंसान की भी एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि इंसान जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में सनलाइट, यानी सनलाइट सीधा आके उसी पे पड़ रहा है। ठीक है, टेरेशियल में क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके स्किन के साथ, बीच में पानी वगैरह तो नहीं है कोई इस तरीके का। ठीक है, सो इससे बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होता है। सूरज चूंकि हीट दे रही है तो वाटर इवापोरेट करता है, पानी जा रहा है, सो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला क्या क्रिएट करता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी कम होना, डिहाइड्रेट होना। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब पानी बढ़ना, डी का मतलब ऑपोजिट कर देना कि पानी कम हो रहा है। ओनली आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कैन सर्वाइव इन दिस हैबिटेट बिकॉज। अब अगर हम बात करें तो कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं। ये आर्थ्रोपोड्स वगैरह आप, इससे आपका कोई काम नहीं है कि आप पता करें ये क्या चीज़ें हैं, बस आप नाम याद कर ले, फिर वक्त आगे जाके इंशाल्लाह आप जो है वो इसके रिलेटेड पढ़ लेंगे। ठीक है, या इसी क्लास में अगले चैप्टर्स में, और इन अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट इट। सम मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे हम इंसान भी जो है वो सरवाइव तो कर रहे हैं, हम जी पा रहे हैं। वो क्यों जी पा रहे हैं हम, कुछ कीड़े मकोड़े भी जी पा रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनके पास कुछ जो है वो एडवांटेजेस है। दो एडवांटेजेस हो सकती है, या तो इनके पास एडेप्टेशन है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हैबिटाट है, उनकी जगह ऐसी है, तो वो जगह भी अगर उन्होंने चूज की है तो ये भी एक तरह की एडेप्टेशन है। देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब जैसे आर्थ्रोपोड्स और सम मोलस्कस जो है उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब, जैसे ह्यूमन है उनके हड्डियां जो है वो मसल्स के नीचे, स्किन के नीचे होती है। कुछ एनिमल जैसे क्रेब्स वगैरह हो गया, बिच्छू वगैरह, उनका जो स्किन है, स्किन दरअसल नहीं होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। यानी उनका जो स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, वो सरफेस के ऊपर होती है, स्किन से ऊपर होती है। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहूँ, उनका स्किन होता है, ये एक्सोस्केलेटन है। या बहुत जो है वो थिक स्किन होती है, जिस तरह हाथी का चमड़ा हो गया। इंसान का भी थिन तो है अकॉर्डिंग टू, एज कम्पेयर टू एलिफेंट, बट इतना भी थिन नहीं है, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं ड्यू टू थिक स्किन विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, जो कि पानी के नुकसान को बचाता है। दे कंजर्व वाटर बाय रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम। प्लस चूंकि हमें पानी नहीं जाया करना, हम नहीं चाहते कि हम डिहाइड्रेट हो, सो हम किडनीज में यानी गुर्दों में, रेक्टम में यानी इन वो इंटेस्टीन्स, जो हमारे इंटेस्टीन्स का बिल्कुल आखिरी का पार्ट है, जो हमारे व्हाट वी कॉल इज आंतड़िया, जो हमारी आंतड़ियों का बिल्कुल आखिरी पार्ट है, इट इज कॉल्ड रेक्टम। तो वहाँ पे उस खुराक से या उस साइड पे तो वो फीसेस बन चुका होता है, उससे पानी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हमारे जिस्म में पानी की ज़रूरत पूरी हो सके। सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फेट्स कैटाबॉलिज्म। अब जैसे आपने सुना होगा कि ऊंट जो है वो भाई इतने गैलन पानी पी लेता है और वो फिर बाद में इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ऊंट के पास काफ़ी ज़्यादा चर्बी पड़ी होती है, फैट पड़ी होती है। सो वो फैट को कैटाबोलाइज करता है, फैट को तोड़ता है, और विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स के जरिए, जो कि सेल ऑर्गेनल्स है, क्या है, सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर एक ऑर्गन है। ठीक है, विट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। तो ये सेल ऑर्गेनल जो है ये फैट कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और जो कि पानी प्रोड्यूस कर पाता है। यानी सिंपल सी बात है, रेगिस्तान में कैमल इसीलिए सर्वाइव कर पाता है, जी पाता है, क्योंकि उसके पास ये एडेप्टेशन है कि उसके पास फैट्स है, और वो फैट्स सिर्फ नहीं है बल्कि फैट से पानी भी बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये उसकी क्या एडेप्टेशन है। ठीक है, कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड। इस तरीके से इंसान की बात करें तो इंसान गर्मी में बार बार पानी पी रहा होता है, क्यों भाई? क्योंकि उसको अपनी वाटर की नीड कंप्लीट करनी है, टू बी वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा, नाउ इसी में हम क्या कहते हैं, या यहीं पे हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब मैं चाह रहा था कि इसी वीडियो में हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करें, बट वो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, साइन अप फॉर नाउ।